कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद अथ 10वां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो इस सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और संहार करता है, जो समस्त जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों को नाश करने वाले हैं, मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। विदुरो उवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामह प्रजा ससरज कथिता दैहकीर्मानसीर्विभु ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वयथा बहुद्वितं तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दि न सर्वसंशयान्। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन विदुर जी ने कहा। मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सब का भी कर्म से वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सोत उवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्राकौर कौशारवो मुनि प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदय स्थानाथ भार्गव। सूजी कहते हैं, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। मैत्रेय उवाच विरंचोपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मना मना आत्मन्यात्मानम् आवेश्य यदा भगवानज तद्विलोक्याब्ज सम्भूत वायुना यदधिष्ठितः पद्ममंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसे कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं
वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भुव स्व ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा तप जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर उवाच यथार्थ बहुरूपस्य हरेरद्भुत कर्मणा कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयन प्रभो। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकाराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तद उपादानम् आत्मानं लीलया सृजत। विश्वं वे ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेना व्यक्तमूर्तिना। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत हैं। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही शिष्ट के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसे ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृतिक वैकृत वेद से 1/10वीं सृष्टि भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्त्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी और 5 महाभूत ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र अंधतामिश्र तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है।
वही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम। इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि त्रियक योनियों पशु पक्षियों की है। यह 28 प्रकार की मानी जाती हैं। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान होता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन त्रियकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नील गाय, रोरो नाम का मृग, भेड़ और ऊंट ये द्विशफ 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौमृग, सरफ और चमरी ये एक सफ 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो और मगर आदि पशुएं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रभाव ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महत्त्वादि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टियों में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृतिक वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से प्राप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।